मांझी हैं हम सागर के, मत देख हमारी बाट। घाट पर रहने वाले हमने एक पुकार सुनी थी, तब मरने की हुक उठी थी। पागल बन जग बंधन तोड़े, कूद पड़े मझधार। धार से डरने वाले मांझी हैं हम सागर के, मत देख हमारी बाट। घाट पर रहने वाले ज्ञानी बन कई तीर खड़े थे, अज्ञानी कई सुबक रहे थे। किंतु किसी के स्नेह शोक ने दिया न अब तक साथ। साथ अब होने वाले मांझी हैं हम सागर के, मत देख हमारी बाट। घाट पर रहने वाले लहरों ने फिर पाठ पढ़ाया, तूफान ने जी भर धमकाया। अनुनय से नहीं हठ से पाई सागर की सौगात। बात पर रहने वाले मांझी हैं हम सागर के, मत देख हमारी बाट। घाट पर रहने वाले श्रम बूंदों से बना है खारा, अरमानों से हुआ है गहरा। हमसे ही सागर ने सीखी मर्यादा की बात। लीक पर चलने वाले मांझी हैं हम सागर के, मत देख हमारी बाट। घाट पर रहने वाले जब चलता है पवन सनन सन, मस्त गगन में मगन सघन घन। तब कितनी मस्ती में हमारी चलती है पतवार। वाह रे कहने वाले मांझी हैं हम सागर के, मत देख हमारी बाट। घाट पर रहने वाले कभी आँख में युद्ध दिखोलते, वही भाप ले बादल छाते। तेरी प्यास के लिए हमारे नयन बहाते धार। हार कर रोने वाले मांझी हैं हम सागर के, मत देख हमारी बाट। घाट पर रहने वाले अब ऊषा ने ली अंगड़ाई, इस बस्ती में मस्ती छाई। अरे कौम के भाग्य में अब तो आया नया प्रभात। रात भर सोने वाले मांझी हैं हम सागर के, मत देख हमारी बाट।
घाट पर रहने वाले। जय संघ शक्ति। ओम समानो मंत्र समिति समानि समानं मनः सचित्तमेषां समानं मंत्रम् अभिमन्त्रयेवः समानेन वो हविषा जुहोमि। सबके विचार समान हो, चित्त मन से सब एक हो, ज्ञान सबको समान देता हूँ, समान सबका सम्मान हो। क्षत्रिय और अन्य समाज, बहुत समाज है, कई जातियां हैं, विविध प्रकार के वर्ण है, मगर इन सब में क्षत्रिय की विशेषताएं बहुत है। मनुस्मृति में कहा है ना कि बुद्धिमतां च नराश्रेष्ठा नरेषु क्षत्रिया स्मृता। तो पुरुषों में मतलब मनुष्यों में क्षत्रिय सबसे श्रेष्ठ इसलिए कहा गया कि दूसरों की तुलना में क्षत्रिय में दो गुण विशेष है। एक है त्याग, दूसरा है संघर्ष प्रियता। ये गुण दो कारण से हमको प्राप्त हुआ, क्षत्रियों को प्राप्त हुआ है। एक तो पूर्व जन्म के कर्म के कारण, और दूसरा अपने पूर्वजों की ओर से विरासत के रूप में, ये खून में आ गए हैं और उसके अनुसार जीवन जीना, ये जो हमारे गुण है क्षत्रिय के गुण, उसके अनुसार जीवन जीना, ये स्वधर्म बन जाता है। और स्वधर्म में निधनम श्रेय, जो मृत्यु आवे वो भी कल्याणकारी है। भूतकाल में क्षत्रियों ने स्वधर्म का पालन किया, इसलिए वे सदैव पूजनीय बने रहे, सम्मानीय बने रहे, दर्शनीय बने रहे, अनुसरणीय बने रहे। मगर पिछली कुछ एक सदियों से हमने इन गुणों का त्याग कर दिया, तो उसका परिणाम ये है कि लोगों की दृष्टि में हम उतर गए। तो ऐसे गिरे हुओं का सम्मान कौन करेगा? सामान्य जीवन में त्याग संघर्ष क्या कहाँ करे? आज हमारा जीवन है बिल्कुल स्तर पर चल रहा है, ऊपरी ऊपरी। वहां न कोई त्याग का अवसर आता है, न संघर्ष करने की कोई आवश्यकता पड़ती है। हाँ, त्याग करते हैं, संघर्ष करते हैं, वो केवल अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा पारिवारिक। मगर इसको त्याग और संघर्ष कहना इन शब्दों का अपमान है। दरअसल में दूसरों के लिए कुछ त्याग करे, दूसरों के हित के लिए, और दूसरों के हित के लिए यदि आवश्यक हो तो संघर्ष करे, यही सच्चा संघर्ष है, यही सच्चा त्याग है। जब सामान्य जीवन में ऐसे त्याग और संघर्ष सरलता से मिलते नहीं, तो फिर क्षत्रिय संघ ने एक कृत्रिम वातावरण बनाकर ऐसे त्याग और संघर्ष करने की एक शिक्षा प्रणाली अपनाई, जिसे संस्कार बने और व्यवहारिक जीवन में जहां कहीं अवसर मिले त्याग करने के लिए, संघर्ष करने के लिए तत्पर हो जाए। और सामान्य आदमी संघर्ष के लिए, त्याग करने के लिए तैयार नहीं होता।
ऐसे शरीर केंद्री लोगों के लिए पूज्य तुलसी जी ने गाया है, मांझी है हम सागर के मत देख हमारी बाट घाट पर रहने वाले। अभी हमने सैगान सुना ने। ये जो सागर के मांझी की बात आती है, सड़क के राही की बात नहीं आई। सड़क पर भी राही चलते हैं और नाविक लोग मांझी जिनको कहते हैं वो सागर में सफर करते हैं। तो पूज्य तुलसी जी ने जानबूझकर समझकर ये सागर के मांझी की बात की है, क्योंकि सड़क है वो मानव निर्मित है। मानव स्वयं अपूर्ण होता है, तो अपूर्ण की कोई भी रचना वो अपूर्ण ही होगी, और तो जो अपूर्ण है वो पूर्णता कैसे प्राप्त कराएगी। हाँ, सड़क पर सुविधाएं ज्यादा होती है, खतरा कम होता है, जबकि सागर में न कोई आदि न कोई अंत, और खतरे की हर पल संभावना। तो कहा कि हम तो मांझी है सागर के, मत देख हमारी बाट, हम तो चले और वापस आएंगे कोई विश्वास नहीं है। क्यों? एक बार जो कर्म का सागर है उसमें हम कूद पड़े हैं, तो फिर कोई विश्वास नहीं कि हम जिंदे रहेंगे, सफल होंगे, संसार में वापस आएंगे, कोई विश्वास नहीं है। घाट पर रहने वालों को कहा गया है, मतलब जो अपना केवल शारीरिक जीवन, भौतिक जीवन, पारिवारिक जीवन, आर्थिक जीवन, उसमें ही जिनको रस है, ऐसे लोगों से कहा गया है कि हमारी बात मत देखना। ये जो अपने को सुरक्षित रखना चाहते हैं, ऐसे लोगों को तुलसी जी कहते हैं कि हम तो सागर के मांझी बन गए हैं। क्यों बने? क्या आवश्यकता पड़ी? हमने एक पुकार सुनी थी, तब मरने की हुक उठी थी। पुकार एक ललकार। वैसे आदिकाल से ईश्वर की ओर से, प्रकृति की ओर से ललकार आते ही रहते हैं। जो जागृत है वो सुनता है, और जो संस्कारित है, जो समझदार है, ये संसार की भाषा में समझदार की बात नहीं है, समझदारी की बात नहीं है। जो अपने कर्तव्य के बारे में समझदार है, वे उन पुकार का जवाब दे देते हैं। तो हमने एक पुकार सुनी थी, तो वो पुकार, जैसे अर्जुन को श्री कृष्ण ने पुकारा, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, ये ललकार को हमको भी है, पर हम सुने तो ने। तब मरने की हुक उठी थी। मरना क्या होता है? ये शारीरिक मृत्यु की कोई बात नहीं है, या आत्महत्या करने की हुक नहीं उठी थी, मगर जो हमारे शरीर के प्रति, परिवार के प्रति, पैसे के प्रति, संसार के प्रति जो मोह होता है, उस मोह को मारना, इदं न मम का भाव जीवन में आ जाए, यही मरना है। स्वामी जी, अड़गड़ानंद जी कहते हैं कि साधु बनना और मरना दोनों एक है। तो ये मरने की बात एक है, जो आज दिन तक जो हम जी रहे थे
उससे मुंह मोड़ लेना। और आगे कहते हैं कि पागल बन जग बंधन तोड़े कूद पड़े मझधार। जगबंधन को तोड़ना मतलब संसार के मोह को छोड़ना है, तोड़ना है। संसार को नहीं, संसार में तो रहना है। संसार की जो आवश्यकता है वो पूरी करने के लिए हमको समृद्ध बनना है। अध्ययन करना पड़ेगा, कमाई करनी पड़ेगी, परिवार का पालन पोषण करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, मगर एक शर्त, इद न मम का भाव केंद्र में हो। और ऐसा त्याग, ऐसा बंधन कौन तोड़ सकता है? पागल। और ऐसे पागल ही इतिहास के सर्जक हुए हैं। समझदार मानस कोई इतिहास नहीं बना सकता, और वो बंधन को तोड़ते ही नहीं। संसार के संबंध को तो वो तोड़ना चाहता ही नहीं, तोड़ ही नहीं सकता। धार से मतलब मझधार में कूद पड़ने से डरने वाले हम तो पागल थे। और पागलों की तो एक पूरी बंजार है। कितने उदाहरण देखें। भगवान श्री राम, उनको कौन समझदार कहेंगे? पागल ही थे। पिताजी बेहोश पड़े हैं, चल पड़े वनवास के लिए। 2-4 दिन के लिए नहीं, थोड़े समय के लिए नहीं, 14 साल के लिए। इधर श्री कृष्ण का उदाहरण देखें। वो गोकुल, वो यशोदा मैया का प्यार, वो गोपियों, वो गायें, वो बांसुरी, सब छोड़ दिया। मथुरा आए, कंस को मारा और मथुरा भी छोड़ दिया। द्वारका आए, द्वारका में कभी रहे नहीं। धर्म के लिए मतलब पांडवों के लिए, पांडवों के श्रेय के लिए, पांडवों को बचाने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए पूरा जीवन बिता दिया। भगवान बुद्ध की बात सुनो। सुंदर यवन सबर पत्नी, एक सुंदर फूल बालक, मगर उनके प्रति कोई मोह नहीं रखा और भगवान बन गए। उन्हीं श्रृंखला में एक कड़ी है पूज्य तुलसी जी की। न देह की परवाह की, न गे मतलब परिवार, घर परिवार की परवाह की, न पैसा की चिंता की। सब संभाला, शरीर को भी संभाला, परिवार को भी संभाला, कमाई भी की, मगर इनके प्रति कोई मोह नहीं। और आगे कहते हैं, ज्ञानी बन कई तीर खड़े थे, अज्ञानी कई सुबक रहे थे। किनारे पर बैठ खड़े खड़े लोग कई प्रकार के थे। उनमें जो ज्ञानी थे वो कह रहे थे, कहते हैं कि अरे पागल हैं लोग, देखो तो सही, सागर में कूद पड़े हैं, मर जाएंगे, वहां क्या रखा है। और जो अज्ञानी लोग हैं वो दया दिखाते हैं, कह रे उनका क्या होगा, उनको किसी ने रोका भी नहीं। किंतु किसी के स्नेह शोक ने दिया न अब तक साथ अब होने वाले। किसी के स्नेह मतलब ज्ञानी के स्नेह ने या अज्ञानी के शोक ने हमको किसी ने साथ नहीं दिया। अब जो हमारे साथ सहयोगी लोग हैं उनको पूज्य तुलसी जी कहते हैं कि ऐसे जो लोग किनारे पर बैठे बैठे चिल्ला रहे थे, कोई मजाक उठा रहे थे, और दूसरा सेकंड में लिखा है ना कि करते कोई दया भी हम पे, कुछ हम पे मुस्कुरा रहा है। तो कोई मुस्कुराए कोई दया करे, कोई आवश्यक नहीं जो हमारे सहाय करे। खेल के उदाहरण में जाए तो खेल को देखकर, हमारे क्षत्रिय संघ के शिविरों में खेल को देखकर
सड़क पास से चल गुजर रही सड़क पर खड़े खड़े लोग देखते हैं और संवेदना में कुछ मेहरबावे भी दुखी होते हैं। मर जाएंगे बच्चे, देखो देखो मुक्के मार रहे हैं, इनको कोई बचाओ, तो दुखी हो रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं, इस नशे का जाम चुपके से चूरा पीते यहाँ, आहा क्या खेल खेल रहे हैं, क्या मजा कर रहे हैं, ऐसे मजा हमारे जीवन में भी आए। तो मझधार में कूद पड़ने वालों को न तो स्नेह न शोक रोक सका और चल पड़े मंजिल की ओर। पर बात ये समझ लेना चाहिए कि मंजिल पर तो चले, सागर में कूद पड़े हैं, आगे जा रही है नाव, पर ये उनकी सफर ये निर्विघ्न नहीं है। कोई भी अच्छा कार्य, कोई भी कर्तव्य की राह पर चलने की बात आती है तो उसमें विघ्न आएंगे ही। चलना है मंजिल पे जिनको लगेंगे कांटे ही उन्हीं को। तो ऐसा कोई नहीं हुआ इतिहास में कि जिन्होंने बिना कोई कष्ट, बिना कोई विघ्न बाधा बहुत बड़ा काम कर लिया और इतिहास में अमर बन गए। ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है। तो ये विघ्न क्या आया, कौन से विघ्न आए? लहरों ने फिर पाठ पढ़ाया, तूफाने जी भर धमकाया। कर्म सागर में उछलती लहरें नाव को बार बार डगमगाई। एक लहर उठी, ये उलट दी नाव को, बच गए। दूसरी लहर उठी, अब तो नाव उलट जाएगी, डूब जाएगी, मगर कुछ नहीं हुआ। तूफान जी वर्धम गाया। ऐसे तूफान समुद्र में आए कि लगा कि अब बचना मुश्किल है। तो समाज में काम जो करना है, ऐसी लहरें, ऐसी तूफान तो आते ही रहते हैं, मगर जो ध्येय के प्रति चलने के लिए कटिबद्ध है, उनको न तो लहरें रोक सकती है, न तूफान डगमगा सकते हैं। और एक समय ऐसा आया कि अनुनय से नहीं हठ से पाई सागर की सौगात। लहरें भी शांत हो गई, तूफान भी बैठ गया। हमारी प्रार्थना से नहीं, हमने उनकी साम अडग रहे, डिगे नहीं। तो फिर सागर ने देखा कि ये डिगने वाला नहीं है, ये पीछे लौटने वाला नहीं है, तो फिर भेंट में अनुकूलता दे दी। राम का उदाहरण है ना, सेतु बनाना था लंका में जाने के लिए, सागर की लहरें इतनी ऊंची उठ रही थी कि कैसे बनाई जाए सेतु। तो राम ने जो ही धनुष उठाया, सागर देव हाथ जोड़कर सामने खड़े हो गए और अनुकूलता कर दी। तो ये सागर, ये जो कर्म सागर है, वो कैसा है? श्रम बूंदों से बना है खारा, अरमानों से हुआ है गहरा। ये सागर का पानी, उसका स्वाद खारा है, वो तो आप जानते हैं, नमक वाला होता है। विज्ञान कुछ भी कहता हो, मगर कर्मनिष्ठ साधक के पसीने से खारा बना है, ये समझने की बात है। और सागर सदैव मर्यादा का पालन करता है। ज्वार आता है तो निश्चित मर्यादा तक उसका पानी आता है और फिर लौट जाता है, उससे आगे नहीं आ सकता। ये मर्यादा सागर ने कहां से सीखी? हमसे, मतलब क्षत्रियों से। क्षत्रियों ने मर्यादाओं का पालन किया और जीवन बना दिया। तो सागर ने भी सोचा कि मर्यादा का पालन करें तो हम भी देवत्व प्राप्त करें। तो सागर को हमने देव माना, क्योंकि मर्यादा में रहते हैं। ऐसा किसको कहते हैं? लीक पर चलने वाले। जो परंपरागत जीवन है, जो दैहिक जीवन है,
व्यक्तिगत जीवन है, भौतिक जीवन है, ये संघर्षहीन जीवन है, उनको कहते हैं होलिक पर चलना है। और ऐसे कई संघर्ष, कई कठिनाई, कई बाधाओं, कई कितने ही बलिदान देकर जब नाव आगे ही जा रही है तो अनुकूलता हो जाती है। और पूज्य सन्यासी जी ने गाया कि जब चलता है पवन सनन सन, मस्त गगन में मगन सगन घन, अनुकूलता आ गई। क्षत्रियोग संघ के प्रारंभ के दिनों की चर्चा करते हैं लोग। इतने तो संघर्ष, यदि इतने संघर्ष आज हमारे सामने हो तो हम में से कोई क्षत्रियोग संघ में टिक नहीं सकता। ऐसे अवर्णनीय संघर्ष पूज्य तुलसी जी ने, और जो नींव के पत्थर बने वो हमारे पूज्य प्रातस्मरणीय कई ऐसे लोग, इन्होंने ऐसे संघर्ष किए जो हमारे लिए इन पर अच्छा मकान बन गया। तो पवन अनुकूल बन गया तो फिर मस्त गगन में मगन सगन घन, आकाश में घन मतलब बादल आए चले जाते हैं और अनुकूल सब हो। तब कितनी मस्ती में चलती हमारी नाव, वहारे कहने वाले। फिर लोग कहते हैं वाह बहुत बढ़िया, देखो क्षत्रियोग संघ का कितना काम है, बहुत बढ़िया काम है। मगर पहले कोई नहीं कहता था, पहले तो विरोध होता था, आलोचना होती थी कि ऐसे हरबम हरबम करने से कोई समाज जागरण थोड़ा होता है, ऐसे संगठन कोई भी हो सकता है कहीं। पर अब हमारी जब पतवार चल रही है, हमारी नाव चल रही है, तो वहारे कहने वाले देखो, तो आज सब सराह रहे हैं। कितने उदाहरण में जाइए। फिर पूज्य श्री ने गाया कि कभी आंख में उदती खोलते वही भांपले बादल छाते। ये उदती मतलब समाज की पीड़ा जब हम मुक्त कर देते हैं, जब हमारी पीड़ा बहकर बाहर आती है, तो हमारे तप की गर्मी से वो पीड़ा वो भाप बन जाती है और भाप बनकर ऊंचे चढ़ती है और वो बादल बन जाते हैं। और बादल बरसते हैं तो ये इसका जल मीठा होता है, शीतल होता है। तो हमारी पीड़ा जब इस तरह इतने तप के बाद जब बरस रही है लोगों पर, तो वो बरसात के रूप में मीठा मधुर स्वादिष्ट जल के रूप में ये हो रही है। तो ये हमारे जीवन में पूज्य तुलसी जी ने कर दिखाया, हमने देखा है। तो ऐसा क्यों किया? तेरे प्यास के लिए हमारे नयन बहाते धार, हार कर रोने वाले। जीवन में हार जीत तो आती है ना, आ रही है। हार कर रोने वाले कहते हैं अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो निर्बल हूं, गरीब हूं, विवश हूं, मुझसे कुछ नहीं हो सकता। तो पूज्य श्री उनको कहते हैं तेरी प्यास तुम्हें सुख पाने देने के लिए हमारे नयन बहाते धार, हम दुखी होंगे, हम सहन करके तुम्हारी विजय की चाहना रखेंगे और उनके लिए परिश्रम करेंगे। परिश्रम करेंगे तो कष्ट होंगे, कष्ट होंगे तो आंसू में आंसू आएंगे। इतना सब कुछ करने के लिए जो फल आएगा, फल तो आता ही है, किया हुआ कभी निष्फल नहीं होता। तो इस सूत्र को साकार होते देखकर पूज्य सिखाते हैं अब उषा ने ली अंगड़ाई, इस बस्ती में मस्ती छाई। अरे कौम के भाग्य में अब तो आया नया प्रभात, रात भर सोने वाले जागो, देखो पूर्व में उषा अंगड़ाई ले रही है, सूर्योदय होने वाला है और
इस समाज में, इस बस्ती में, मतलब इस समाज में अब उजाला आएगा, स्वधर्म का ज्ञान होगा, सब अपना कर्तव्य का पालन करेंगे और फिर से इस विश्व में, इस संसार में क्षात्र धर्म की जय होगी। सब अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, स्वधर्म का पालन करेंगे, जीवन के ध्येय का अनुसरण करेंगे और ईश्वरीय कृपा का आधार बनेंगे। ये पूज्य तंसी जी की जो चाह है, विश्वास है, वो चाह हमारी बन जाए। जैसा पूज्य तंसी जी को विश्वास है कि अब उषा ने ली अंगड़ाई, इस बस्ती में मस्ती छाई, तो हमारा भी ऐसा विश्वास हो जाए कि अब इस समाज में और सारी मानवता में अब प्रकाश आने वाला है, कर्तव्य ज्ञान आने वाला है। ऐसी इच्छा, ऐसा विश्वास हम में भी जग जाए। यही हृदय की पवित्र भावना के साथ सबको जय श्याम शक्ति।